जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुन के आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा जो करने वाले हैं संगत जी। इसी के साथ साथ आपके घर में गुरुजी आज आ रहे हैं, खूब सारा पैसा भी साथ में आ रहा है, क्योंकि गुरुजी खुद आपके घर में आके पैसों की बारिश करने वाले हैं। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ। और अगर आपके घर में जैसे आजकल पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं पैसे के लिए संगत जी, आजकल ऐसे भी लोग हैं जिनको कर्जा लेना पड़ता है, हर जगह पे हाथ फैलाने पड़ते हैं कर्जे के लिए, मतलब संगत जी अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती है पैसे के लिए। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपकी ये सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सारी आपकी पैसे की दिक्कत खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए संगत जी, बहुत सारा पैसा आ जाए। मैं तो ये कहता हूँ, पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तभी ये सत्संग और संगत तक जाएगा और संगत भी सत्संग को सुनेगी, और गुरुजी की जो ब्लेसिंग है वो उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।
संगत जी, ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का ये आज का बुधवार का चमत्कारी सत्संग सुन के गुरुजी की जो आज की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है वो लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा, यही कहूंगा, आपके अच्छे की बात ही करूंगा कि ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग है। ये 10, 15 मिनट का सत्संग सुन के अगर आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पूरा सत्संग सुनना चाहिए संगत जी। क्योंकि पता है देखो क्या संगत जी, सत्संग सुनने से ना बड़े बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है। बड़े बड़े जो रुके हुए काम होते हैं, सालों से घर के रुके हुए काम होते हैं संगत जी, वो सारे काम ऐसे चुटकी बजा के वो काम हो जाएंगे। जितना टाइम चुटकी बजाने में लगता ना संगत जी, उतने टाइम में आपके सारे काम हो जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। पर लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। लोग आजकल पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं, लाखों रुपए कमाना है, करोड़ों रुपए कमाना है, पर लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम इतने पैसों का करेंगे भी क्या। हम जो सारा दिन लगे रहते हैं पैसे कमाने के लिए, हम करेंगे क्या इतने पैसों का, लोगों को समझ नहीं आती संगत जी। उनको अगर पता चले ना कि सत्संग सुन के तो वैसे ही आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, लाखों करोड़ों क्या संगत जी, घर में पैसों की बारिश गुरुजी कर देंगे आपके, और आप हैरान हो जाओगे कि मैं इतना अमीर कैसे बन गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था संगत जी। इतने अमीर, रातों रात गुरुजी आपको अमीर बना देंगे, पैसा तो वैसे ही घर पे आना शुरू हो जाएगा। संगत जी, आप आज मेरी बात को मानो, गुरुजी खुद आ रहे हैं आज आपके घर में पैसों की बारिश करने, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत अशोक सचदेवा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं अशोक सचदेवा मोती नगर दिल्ली में रहता हूं। मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2023 के अंदर, यानी कि पिछले साल के अंदर आए थे संगत जी। मैं बड़ा परेशान था, दुखी भी था संगत जी, अपनी लाइफ से भी, अपने बच्चों की लाइफ से भी संगत जी। क्योंकि देखो, मेरी संगत जी एक बेटी और एक बेटा, दोनों अच्छी पढ़ाई लिखाई करी हुई, ना नौकरी पास में और ना उनकी शादियां हो रही थी, और ना मेरे पास शादियों के लिए पैसे। संगत जी, शादियों के लिए तो बड़ी दूर की बात है पैसे की प्रॉब्लम। मेरे को तो संगत जी घर चलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि हम चारों लोग, यानी कि मैं, मेरी आंटी और मेरे दोनों बच्चे, चारों घर बैठे हुए हैं, पैसे आने का कोई साधन नहीं है। संगत जी, बड़ा परेशान था मैं, लोगों के आगे बड़ी भीख मांगी, लोगों के आगे बड़े हाथ फैलाए, यार मेरी हेल्प कर दो, यार मुझे दे दो, मुझे दे दो। संगत जी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, किसी ने मुझे 1 रुपया भी दान में नहीं दिया संगत जी। आजकल लोग जो कहते हैं ना कि मेरे को एक फोन कर देना, चाहे रात हो दिन हो, मैं आ जाऊंगा, कोई नहीं आता संगत जी, कोई नहीं आता। ये सिर्फ बातें होती हैं लोगों की। आप मेरे से पूछो ना, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, इतने रिश्तेदार हैं दिल्ली जैसे शहर में संगत जी, पूरा दिल्ली मेरे रिश्तेदारों से भरा हुआ है, हर जगह मेरे रिश्तेदार हैं। पर किसी ने भी आके ये नहीं पूछा, अशोक तेरे को पैसे चाहिए। मेरी संगत जी दुकान में आग लग गई थी, मतलब दुकान मेरी अपनी, उस पे संगत जी कम से कम 3-4 लाख का माल पड़ा हुआ था। पता नहीं किसने संगत जी बुरी नजरें मेरी दुकान पे लगाई हुई थी, दुकान पे नजर थी किसी की। संगत जी, रातों रात पता नहीं चला किसने आग लगा दी, क्या हो गया, सारी दुकान मेरी जल के राख हो गई, जल के राख हो गई दुकान संगत जी। और मैं इतना परेशान कि मुझे समझ ही ना आया अब करूं क्या, किसके पास जाऊं,
किसके आगे हाथ पैर जोड़ूं। संगत जी बड़ा परेशान था मैं, और वो मुझे आज भी टाइम जब याद आता है ना, जब वो समय मेरे को संगत जी याद आता है, कभी कभी आता है याद, संगत जी आंखों में से आंसू निकल आते हैं, आंखों में से आंसू निकल आते हैं। संगत जी आज मेरी उम्र 65 ईयर, 65 साल का हूं मैं अभी। संगत जी देखने में लगता हूं 80-90 साल का, क्योंकि टेंशन इतनी है दिमाग में। बुढ़ापा पहले ही आ गया, 10-20 साल पहले ही बुढ़ापा आ गया संगत जी, क्योंकि टेंशन इतनी, रात को नींद नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती नींद, तो हर समय दिमाग में चिंता, पैसे कहाँ से आएंगे यार, बच्चों का क्या होगा, मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा, बच्चों को कौन देखेगा। संगत जी यही चिंता मेरे को सताती थी। पिछले साल की बात है, अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं संगत जी। ये सत्संग शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, और लाइक शेयर कर देना। हाथ जोड़ के, एक 65 साल का बंदा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, लाइक कर देना। अब सुनो आप मेरा सत्संग। हुआ पता है क्या संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा नाम अशोक सचदेवा है, मैं मोती नगर में रहता था, सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी। संगत जी हुआ पता है क्या था, अब एक ऐसा टाइम भी आ गया था, ना मेरे पास पैसे थे घर चलाने के लिए, ना मेरे बच्चों की नौकरियां लग रही थी, शादी तो आप भूल ही जाओ, और शादी अगर करते तो संगत जी घर में जगह नहीं थी, घर बड़ा छोटा था, घर ठीक करवाने के पैसे नहीं, घर में राशन डालने के पैसे नहीं। संगत जी पैसों की प्रॉब्लम तो मेरे घर में शुरू से रही है। अब आप देखो, दुकान मेरी थी अपनी, उसमें कोई शक नहीं है, पर दुकान पे काम नहीं था, उस दुकान का मैं करता क्या। लोगों ने मुझे बोला दुकान बेच दे, कोई नया काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लोग आते हैं संगत जी सलाह देने के लिए, फ्री फंड की सलाह देने बड़े लोग आते हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खाली मजा लेते हैं, बस खाली बातें करके मजा लेना, मतलब संगत जी ऐसी सड़ी सड़ी बातें करना ताकि अगला बंदा जल के राख हो जाए, जल के सड़ जाए। संगत जी वैसी वैसी बातें लोगों ने बड़ी करी, तू दुकान बेच दे अशोक, हमें दे दे, हम तेरे को 2 लाख फालतू दिलवा देंगे, तेरे पास पैसा आ जाएगा, तेरे पास पैसा नहीं, तेरी हालत देख क्या हुई भी है, तू सारा दिन सड़कों पे घूमता रहता है, तेरे बच्चों का भी कुछ नहीं हो रहा, क्या करेगा तू लाइफ में। संगत जी लोग बड़ी बातें सुनाते थे। एक मेरा दोस्त संगत जी बड़ा पुराना, कम से कम 40 साल पुराना मेरा दोस्त आता है दुकान पे, मैं ऐसे ही खाली बैठा रो रहा था अपने घर की चिंता करते करते। दुकान पे आता है मेरा दोस्त, मुझे कहता है अशोक रो क्यों रहा है, क्या बात हो गई है मुझे बता। मैंने कहा यार देख ऐसे ऐसे सारी चीजें हैं, क्या करूं बता। वो मुझे कहता है ये ले पैसे, पहले तू पैसे पकड़। मैंने कहा नहीं यार मैं पैसे नहीं लूंगा तेरे से, जो है मेरे पास ठीक है, मैं किसी के आगे मुझे हाथ नहीं फैलाएं, क्योंकि आजकल लोग जो है ना संगत जी दे तो देते हैं, हेल्प आपकी कोई कर देगा, 1000 रुपए दे देगा, 2000 दे देगा, 5000 दे देगा, पर संगत जी जब वो आपको सुनाएगा ना 4 लोगों के बीच में कि जब इसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने इसको 5000 रुपए दिए थे, संगत जी उसमें इंसान, मतलब इतनी बेइज्जती वाली बात है संगत जी, वो पानी पानी हो जाता है इंसान बिल्कुल शर्म से। संगत जी मैंने कहा नहीं यार मैं पैसे वैसे कुछ नहीं लूंगा, बस मैं तेरे को अपनी परेशानी बता रहा हूँ। वो कहता नहीं तू पैसे पकड़। संगत जी उसने मेरे टेबल पे पैसे रख दिए, मैंने कहा चल यार छोड़ तू, पैसे रखे संगत जी, और वो मुझे कहता है यार एक नंबर नोट कर, एक नंबर नोट कर ले, क्योंकि देख संगत जी वो मेरा दोस्त, आप यकीन करोगे इस बात का, वो मुस्लिम था, मुस्लिम संगत जी मुसलमान है, वो मेरा दोस्त है बचपन से संगत जी, 20-25 साल की उम्र से ही वो मतलब मेरे दोस्त था, मेरी शॉप पे आना सामान लेना ऐसे करके, अब 40 साल हो गए इस बात को। वो कहता है यार तू नंबर नोट कर ले। मैंने संगत जी नंबर नोट करा, मैंने कहा ये किसका नंबर है। वो कहता है कोई वो ना, मतलब हम तो देख जाते नहीं है, वो है वो
इन्हीं चीजों की, जैसे घर की प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, पैसे की दिक्कत होती है, तो वो ना ठीक करते हैं सब कुछ। उनके पास कोई ऐसा मंदिर है, वो वहां जाते हैं, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। मैं समझ गया संगत जी ये जादू टोने वालों की बातें बता रहा है, बेकार की। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मैं बात कर लूंगा। वो चला गया मेरा दोस्त। संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग मेरे बात आई। अब खाली संगत जी मैं था ही दुकान पे, दिमाग में पता नहीं क्या बात आई कि मैं फोन करता हूँ जरा नंबर पे, जो नंबर मेरे सामने लिखा हुआ है ना, पड़ा हुआ है, मैं इस पे फोन करता हूँ, जरा पूछता हूँ कि कौन है। मैंने संगत जी फोन किया, सामने से एक अंकल बोलते हैं और वो मुझे सीधा कहते हैं जय गुरु जी। फोन जैसे उठाया, कोई हेलो नहीं, नमस्ते नहीं, राम राम नहीं, सीधा जय गुरु जी। मैंने कहा हाँ जी। मैंने जय गुरु जी नहीं कहा उनको, मैंने कहा हाँ जी। वो कहते हैं हाँ जी आप कौन बोल रहे हो। मैंने ऐसे ऐसे बताया उनको कि मेरे दोस्त ने आपका नंबर दिया है। वो कहते हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो क्या मतलब आप क्या चाहते हो, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा, वो बता रहा था कि वो मतलब कोई है, वो मंदिर है, कोई वहां जाते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, तो मुझे जाना है वहां पे मंदिर में। तो वो आगे से कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलूंगा। तो मैंने कहा आप कहाँ पे होते हो, आप कहाँ रहते हो। वो कहते मैं तो छतरपुर में रहता हूँ, दिल्ली में। मैंने कहा संगत जी मैं मोती नगर में रहने वाला बंदा, कहाँ छतरपुर, एक कोना दूसरा कोना संगत जी, साउथ दिल्ली की तरफ। मैंने कहा अच्छा जी। तो वो कहते हैं हाँ आप कल आ जाओ छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे, मैं आपको ले चलूंगा। मैंने कहा, मैंने संगत जी को टालने के लिए बस ये बोल दिया ठीक है मैं आपको कल फोन करूंगा, तो फिर आप आपस में मिल लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे, मैं आ जाऊंगा आपके पास। संगत जी मैंने फोन रख दिया। 10 मिनट के बाद मुझे फिर से फोन आता है। वो कहते कल क्यों, आप आज ही आ जाओ ना। मैंने कहा आज, मैंने कहा आज मैं नहीं आ सकता, आज मुझे काम है। वो कहते कोई बात नहीं, काम तो होते रहते हैं, आप आज ही आ जाओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे ही खड़ा हुआ हूँ, आप आ जाओ आज ही। संगत जी शाम हो रही थी, मैंने अपने घर पे फोन करा, मेरी आंटी कहती कोई बात नहीं चले जाओ, अच्छे लोग ही होंगे, ऐसे हर किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, आप एक बार ही चले जाओ। मैंने अपनी आंटी की बात मानी संगत जी, मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गया। वहां जाके मैंने फिर से फोन किया। मैंने कहा यहाँ तो बहुत सारे बंदे खड़े हैं, मुझे क्या पता वो कौन है जिनसे मेरे से बात हो रही थी, जिनकी मेरे से। मैंने फिर से फोन कर दिया उनको। वो कहते हैं हाँ जी आप कहाँ खड़े हो। मैंने बताया मैं तो इस गेट पे खड़ा हूँ, मेन रोड पे खड़ा हूँ। वो कहते हैं अच्छा मैं आ रहा हूँ। संगत जी उन्होंने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, कुर्ता पजामा सफेद रंग का। आते हैं मेरे पास, फिर से कहते हैं जय गुरु जी। मैंने अब बोल दिया जय गुरु जी। तो वो कहते हैं, मैंने उनको पूछा कि अब कहाँ जाना है मुझे बताओ, क्योंकि मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ आजकल। वो कहते हैं यहाँ से हम ऑटो करते हैं, आगे बड़ा मंदिर है गुरु जी का छतरपुर में, वहां जाना है। मैंने कहा अच्छा गुरु जी का मंदिर है। वो कहते हैं हाँ हमारे गुरु जी हैं, वही सब परेशानियां खत्म करते हैं। संगत जी ऑटो करा, हम लोग वहां से चल पड़े। अब देखो आप, उन्होंने रास्ते में मेरे से बड़ी बातें करी, बहुत सारी बातें करी, दुनिया भर की मतलब बातें, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। मैं सुनता गया संगत जी, और एक टाइम तो ऐसा आया कि मैं थक गया। मैंने कहा हाँ जी अब वहां जाके बात कर लेंगे, आप मतलब कि गर्मी भी बड़ी है तो प्लीज आप थोड़ा सा मतलब हम वहां जाके बात कर लेंगे। मैंने ऐसे भी कहा संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया संगत जी, मैं तो सच बोलने के लिए आया हूँ। जो हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं आपको वो बताने के लिए आया हूँ संगत जी, ना कि किसी के बारे में उल्टा सीधा बातें करने के लिए, किसी की पीठ पीछे बुराई करने के लिए। तो मतलब अब रास्ते में थे, बात करते गए, आगे गए संगत जी तो बड़ा मंदिर भी आ गया। हम उतरे, मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए 50 रुपए। 50 रुपए मांगे उसने, 50 रुपए दे दिए। मैंने कहा चलो 50 तो लगे, अब और देखो कितने पैसे लगते हैं। अंदर संगत जी हम जैसे ही उतरे ना, वो अंकल गायब हो गए वहां से, उतार के ना जैसे कि चलो भाई मैं तो चला।
मैं वहां देखता रह गया। मैंने कहा वो अंकल कहाँ चले गए जो भी मुझे लेके आए यहाँ पे। देखता रहा वो मिले ही ना अंकल। बहुत ढूंढा, मैंने कहा संगत जी बहुत ढूंढा वहां, मतलब आसपास देखा, बड़ा कोई मिले ही ना। तो वहां पे ना बड़े सेवादार होते हैं अंकल आंटी, बड़े सेवादार होते हैं, बड़े अच्छे, मतलब अच्छे जैसे अपने घर के जैसे बंदे होते हैं वैसे। वो मुझे कहते हैं एक अंकल, अरे यार आप बड़ी देर से घूम रहे हो यहाँ वहां, अंदर ही चले जाओ, माथा टेकाओ, इतनी देर हो गई है बाहर आपको। सब लोग आपके परिवार के ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसपास ही घूम रहे हैं। आप ऐसे ढूंढ रहे हो जैसे कोई खो गया है। यहाँ कोई नहीं खोता, यहाँ तो बल्कि खोए हुए मिल जाते हैं। खोए हुए लोग यहाँ मिल जाते हैं। आप चिंता मत करो, आप अंदर जाओ, माथा टेको। तो बताया उन्होंने कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। मैंने कहा मैं पहली बार ही। कहते कोई बात नहीं। अंदर गया संगत जी, माथा टेका, प्रसाद लिया, बाहर आ गया। वहां से फिर मैंने फिर ढूंढा बाहर आके कि पता नहीं कहाँ है वो, ढूंढूं उनको, कहाँ है। मिले नहीं तो मैंने फिर ऑटो करा, अपना आ गया घर पे छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे। वहां से मेट्रो ली और सीधा घर पे संगत जी मैं आ गया। घर में आते ही संगत जी मेरा बेटा, मेरे को बड़ा खुश, मेरा बेटा गेट जैसे ही खोला ना उसने, मेरी बेटी बड़ी खुश। मेरा बेटा मुझे कहता है पापा हम दोनों की नौकरी लग गई है एक ही कंपनी के अंदर। अभी अभी हमें ईमेल आया, बाहर की कंपनी है कोई, डायरेक्ट हमें ईमेल आई है, मतलब हमें घर से ही काम करना है और हमारी नौकरी लग गई है। मैंने पूछा बेटा सैलरी कितनी है? संगत जी देखो हम लोग तो पेरेंट्स हैं, माँ बाप तो यही पूछते ना बच्चों कितना, मतलब क्या दे रही है कंपनी तुम्हें, कि जिससे कम तो पैसे नहीं कहीं कि कहीं तुम कम की नौकरी कर रहे हो और ज्यादा पैसे मिल सकते हो तुम्हें। संगत जी मेरे बेटे ने मुझे बताया पापा सैलरी हमारी डॉलर्स के अंदर है। मैंने कहा फिर भी कितनी होगी? संगत जी मैं हैरान हो गया सुन के, $10,000 मेरे बेटे की सैलरी और $7,000 मेरी बेटी की सैलरी, एक महीने की कमाई। संगत जी मतलब आप देख लो, ये थी गुरु जी की ब्लेसिंग, कृपा तो ये थी। और हम लोग कहते हैं हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही, कृपा नहीं हो रही। एक बारी गया बड़े मंदिर में, आप देख लो मेरा काम बन गया, जबकि पता भी नहीं था कैसे जाना है, कहां से जाना है, कुछ पता नहीं गुरु जी के बारे में कुछ भी, फिर भी कृपा हुई। संगत जी प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग बड़ी आगे तक जा सके और संगत भी सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।